हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के प्रीवियस एमसीक्यू। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 5 4x + 3y = 9। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको अगर जल्दी करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। जैसे 3x + 4y = 1। आपको क्वेश्चन करना है इनमें से कोई भी वैल्यू रख के चेक करना है। हिट एंड ट्रायल करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो जैसे इसमें x की वैल्यू क्या है -3, तो 3 × -3 + 4 × 1, तो -9 और +4 क्या आएगा आंसर -4। तो हमें चाहिए था क्या, तो हमारा पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरे ऑप्शन में क्या करें, यहाँ पे प्लस कर दूं तो +9 आएगा और 9 4 13 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूं, अगर मैं क्या करूं, देखो 3 × 3 + 4 × -1, तो 3 3 या 9 प्लस और माइनस का 4, 9 में 4, 9 में 4 गया तो क्या बचा 5। तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो सकता है, बट अभी क्लियर नहीं हुआ है। अगर मैं माइनस यहाँ रखूंगा तो ये माइनस आएगा, तो हमारा ऑप्शन इन तीनों में से, ये तीनों में से कोई और हो नहीं सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, ऐसा चेक करो, नहीं तो सॉल्यूशन करना बहुत लंबी प्रोसेस है। तो ऐसे ही करके हम वैल्यू रख के चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कम से जो आपको ये वाला क्वेश्चन जो करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, नहीं इस वाले सॉरी एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा इसे अलग तरीके से करते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो x + 5 = 0 दिया है और 2x - 1 = 0 दिया। अगर कहीं क्वेश्चन आपको एक ही वेरिएबल दिया है, क्या दिया, एक ही वेरिएबल दिया है, तो आपको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखो x = क्या आएगा -5, और यहाँ इसे सॉल्व करूंगा तो x = आ जाएगा 1/2। यहाँ पर -5 = नॉट 1/2। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ध्यान रखना है, इसका आंसर हमेशा नो सॉल्यूशन होगा। इसका मैं लंबे मेथड से सॉल्यूशन करने आने वाला नहीं हूँ, बट आप इस तरीके से शॉर्ट तरीके से समझ लो। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आता है तो आपको सिंपल क्या लिख के आना है, नो सॉल्यूशन। क्या करना है, एक्स की वैल्यू, दोनों एक्स की जो वैल्यू आ रही है अगर क्या नहीं करती है, इक्वल नहीं है, तो समझ लो इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है कि आ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। अब कह रहा है इनकंसिस्टेंट, ये दो चीज होती हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी सॉल्यूशन होना चाहिए, एक तो या वन या मैनी, और जो नो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट कब बनता है, जब दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और देखो कंसिस्टेंट में दो कंडीशन बनती हैं, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। तो कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग, इसमें आंसर हमारा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 9x - 15। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप सिंपल पूछ लो, इसमें पूछा जा रहा है कि वही क्वेश्चन बन रहा है, तो इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो वाली कंडीशन। तो a1/a2 वाली कंडीशन निकाल, a1/a2 इक्वल b1/b2 वाली कंडीशन। आप पहले क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालते हैं तो यहाँ x के साथ पे क्या है 9, और वहाँ x के, देखो ध्यान रखना, यहाँ पहले कंफ्यूज करने के लिए उसने आगे पीछे कर दिया है आपको, आप आंसर गलत करके आओ। आपको ध्यान रखना है जो a1 a2 होता है वो x का मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है, तो हम यहाँ 5 नहीं रखेंगे, अपॉन में -3 रखेंगे। तो 9/-3 इजकल टू, अब इक्वल ही लगा लेंगे, -15/+5, और
और 19 अपॉन -9। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लियर, इसका इसमें डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 3/1। ये भी क्या आएगा, -3/1। बट ये हमारा आंसर आएगा -19/9। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों तो इक्वल बट ये इक्वल नहीं है। तो आपको जानते हो ये कंडीशन कौन सी बन गई है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और इक्वल नॉट C1/C2। हमारी कंडीशन बनी है ये वाली, और इस कंडीशन का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो यहाँ और पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अलग तरीके से पूछा गया है कि इसका 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट, ये तो हमारा ऑप्शन है ही नहीं, सॉल्यूशन ही है तो इंटरसेक्ट करेगा ही कहाँ से, सिंपल बात है। पैरेलल कंसिस्टेंट का मतलब होता है मेनी सॉल्यूशन, और पैरेलल का मैं इससे पहले हमने अभी किया है थोड़ी देर पहले, पैरेलल का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। हमारा आंसर हो गया ये। क्लियर, वो जो टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में वो आप कंप्लीट अच्छे से याद करके रखे जाएं, नहीं तो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन प्रेजेंट बाय द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0 इज। अब इसमें कह रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो ग्राफ पर ये लाइन कहाँ से होते हुए जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है y, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 बराबर होगी, x की वैल्यू y की वैल्यू। तो पहला एक्स होना पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस नहीं, ये वैल्यू पैरेलल x के एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। x एक्सिस के अगर x एक्सिस के पैरेलल होता है, जैसे ये है और x एक्सिस से पैरेलल है, तो यहाँ पर y क्या होगा, y 0 आ सकता है और x 0 नहीं आएगा। अब अगर x 0 आ जाएगा तो y 0 नहीं होगा। तो और जहां पर अगर मैं एक ही जगह ऐसी जगह है जहां पर दोनों बराबर हो सकते हैं, वो क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट, यानी हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन पॉइंट पर ये दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर रहती है। तो हमारा आंसर हो गया आंसर नंबर सी। ध्यान रखना ओरिजिन पॉइंट पर दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल रहती है। अगला है क्वेश्चन, ये देखो अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, आपको चेक करना, ये वाला क्वेश्चन हमने कराया था अभी, ये वाला क्वेश्चन ये कराया था। क्या बताया था मैंने, x की वैल्यू और 2x की वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। और सेम क्वेश्चन हमारा दूसरा आ गया है, क्या क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर देखो, वहां क्या दे रहा है, x इक्वल टू दे रहा है a और x इक्वल टू दे रहा है b, और a इक्वल नॉट b, ए दो और बी दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन का मतलब 0। क्या हो जाएगा इनसे आंसर 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या कह रहा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन y प्लस 0 और 2x इक्वल टू बी। अब देखो अगर यहाँ पर x, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू आएगा b/2। तो ये वाली वैल्यू चेक कर लो कौन से वाले ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन नंबर सी में देखो, x की जगह पे b/2 और y की जगह पे माइनस, एज इट सॉल्यूशन, हम इसकी जगह इसका सॉल्यूशन हम ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है अपना क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, वैल्यू k की वैल्यू निकालना। ध्यान रखना इसमें दो क्वेश्चन एक तरीके से आते हैं, यही सेम क्वेश्चन आया है बट उसमें पूछा गया है आपको यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा, और इनकंसिस्टेंट है तो क्या होगा। आपको यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, और इसका मतलब होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2। यहाँ पर हमारी उसमें इनकंसिस्टेंट में ये कंडीशन है और कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन में हमारी ये दो कंडीशन है। तो हमें इन दोनों का आंसर चेक करना क्या होगा। पहला हमारा है, तो हमारा यहाँ पर पहले तो देखो जैसे लिखा क्वेश्चन लिखा है kx प्लस 2y इक्वल टू 3 और 2x प्लस y इक्वल टू 5। आपको दिख रहा है कि k/2 a/a2 2/1 इक्वल नॉट 2/1 मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो k इक्वल नॉट आएगा हमारा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो
हमारा आंसर इसलिए हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जा रहा है, सी। अब अगला क्वेश्चन है, दे रहा है कि अगर इनकंसिस्टेंट है तो क्या होगा आंसर, तो वही बात है। अब यहाँ पर k अपॉन 2 इक्वल 2 अपॉन 1 इक्वल नॉट क्या होगा 3/5। तो हमारे आंसर यहाँ पर क्या होगा, k इक्वल 4 होगा और k इक्वल टू क्या आ सकता है, और 6/5। अब इनमें से कोई हो, जो भी ऑप्शन दिया होगा वो आंसर हम कर सकते हैं, बट यहाँ हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है, डी। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। अब देखो दो क्वेश्चन है इसके अंदर, एक है यूनिक सॉल्यूशन, एक है इनकंसिस्टेंट वाला। तो ध्यान रखना, इनमें से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर, अगर यूनिक सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो हमारा आंसर आएगा k इक्वल नॉट 4, और इनकंसिस्टेंट क्वेश्चन किया जाएगा तो आएगा हमारा आंसर क्या, k इक्वल टू 4 या k इक्वल टू 6/5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि द वैल्यू ऑफ k और फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें भी आपको क्वेश्चन उसी तरीके से करना है, बट यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोला गया है, क्या है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। हमारी ये कंडीशन होती है। तो हमें क्या रखना है इस कंडीशन में वैल्यू, तो हमें देखो x की जगह, x के सामने उधर क्या है 6, तो इधर क्या है 36, तो 6 अपॉन हो जाएगा 36। यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 6, तो हो जाएगा 1/6, और वहाँ है 3k और इधर है अपॉन में 3, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इसके अपॉन में बनाएगा, तो हम इससे आंसर निकालेंगे, तो 1 का 1 से इसका इससे, तो क्या हो जाएगा k 6k इक्वल टू 1, यानी k इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/6। तो हमारा आंसर ऑप्शन कौन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। समझ में आ गया, समझ में आया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नो सॉल्यूशन की कंडीशन दे रखी है, और नो सॉल्यूशन की कंडीशन में पहले तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू दी है k प्लस 1, और a2 की वैल्यू क्या दे रखी है 4। a2 वैल्यू, सॉरी पहले इसे क्वेश्चन को ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 3x प्लस का 4y इक्वल टू -8, यानी -3। b1 क्या दे रखा है हमारा इधर 2 1 माइनस के अपॉन में क्या रखेंगे 4। अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 2 इक्वल टू -3 प्लस 3k, तो 2k इधर लाएंगे, इस 3 को लाएंगे तो 5 हो जाएगा और k हो जाएगा, यानी k की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है 5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। हमें k के इक्वल में निकालना है, और यहाँ से हमारा निकलेगा इक्वल नॉट, और इक्वल नॉट हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए इक्वल। तो हमारा k की वैल्यू क्या निकल जाएगी, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पैरेलल है, क्या बोल रहा है पैरेलल है। देखो ध्यान रखना, वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये बोल सकता है। पैरेलल, पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग बोलेगा, ऐसी कंडीशन देगा तो आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो। तो पहले बोल रहा है यहाँ पे पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन। अभी जैसे हम सॉल्व कर चुके हैं, तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट c1 अपॉन c2। अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि अब कह रहे हैं a1 की वैल्यू 14 और a2 की वैल्यू हो जाएगी -3, b1 की वैल्यू m और b2 की वैल्यू है यहाँ पर 2। तो हमें इक्वल वाला आंसर उधर ये सॉल्व करना ही नहीं है, तो जरूरत नहीं है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -3m इक्वल टू 28, यानी m इक्वल टू आएगा -28/3।
चेक करते हैं कौन सा है हमारा आंसर। हमारा आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x इनकंसिस्टेंट। वही सेम कंडीशन, कंसिस्टेंट। देखो पैरेलल बोला जाए, नो सॉल्यूशन बोला जाए, क्या बोल रहा है, देखो ध्यान रखना, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल और नो सॉल्यूशन कि तीनों की सेम कंडीशन a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2 होता है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई करते हैं फिर a1/a2 इक्वल b1/b2। हम यही तो करते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है आगे इक्वल नॉट वाली कंडीशन है। तो हमें 3a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू है के इक्वल b1 की वैल्यू क्या है -7 और b2 की वैल्यू क्या है 14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k इक्वल टू आएगा माइनस का हमारा 6। ऑप्शन कौन सा हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन दे रहा है कि 2x - 3y = 6 इंटरसेक्ट x एक्सिस। अगर ये क्या करता है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो एक बात ध्यान रखना है, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस पे कट कर रही है तो y एक्सिस पॉइंट पर होगा 0। तो हमारा आंसर ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, हमारा इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। क्या होगा, कोई एक आंसर होगा। तो हमें y इक्वल टू रखना है 0 यहाँ पर। तो 2x - 3 = 0 = 6, यानी 2x = 6, यानी x = 6/2, यानी x = हो जाता है अपना 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको देखो स्मार्ट तरीके से मार्क लगाना है, ऐसे नहीं रैंडमली के तरीके से। आप धीरे धीरे अपना वीडियो देखते रहे और अपना स्मार्ट वर्क करते रहे साथ में। अगर आपको और अच्छे कोई मैटर आ जाता है समझ में, उससे भी कोशिश करें। यह नहीं जरूरी कि मैं मेथड समझाती हूँ वही करना है। अगर आपको इससे भी फास्ट वाला जो मेथड आता है वो करना है, सिंपल ही तरीका है। अगर शॉर्ट आपको लगता है कि शॉर्ट तरीका में टाइम आपको ज्यादा लग रहा है और लॉन्ग मेथड में जल्दी टाइम कर ले रहे हो, तो जरूरी नहीं आप शॉर्ट तरीके से करो, आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। आ रहा समझ में, आप जिस मेथड से जल्दी कर सकते हो उसी मेथड का यूज करना है। ये नहीं कि मैंने यहाँ बता दिया और आप इसी मेथड में दौड़ पड़े। ध्यान रखना इस बात का स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू दिया है 1, y इक्वल टू दिया है 2, a और b के बीच में हमें दिखाना है रिलेशन। तो करते सॉल्व। तो 2x - 3y प्लस a इक्वल टू हैगा 0। ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे 0 होगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम रखते हैं x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 प्लस a इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू हो जाएगा -4 बचेगा, -4 हो जाएगा प्लस a की वैल्यू क्या आएगा 4। b की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर रखूंगा तो 2 माइनस प्लस 2 रखूंगा तो प्लस का 6 इक्वल माइनस b इक्वल टू 0। b को तो ले जाऊंगा तो b प्लस का हो जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा। यानी b की वैल्यू, यानी a b है वो a का डबल है, यानी यहाँ b क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 2a, b इक्वल टू 2a। तो देखिए भाई b इक्वल टू 2a कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर हमारा ये होता है करेक्ट। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके साथियों का और हेल्प हो जाएगी। आपको अलग से क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं, आप एक बार वीडियो देख लो, आपके 2024 के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू।